जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में आज मॉडल दिख रहे हैं। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से। और सबसे बड़ी बात है जो दुबे, जिनका नाम है, नॉर्थ ईस्ट में रही है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों को अगर बहुत ज़्यादा नहीं मालूम हो तो एक बात बता दूं कि बहुत अच्छी जगह है। ब्यूटी अगर कहें तो नॉर्थ ईस्ट की बहुत देखने लायक होती है। और वहाँ पे 7 सिस्टर्स के नाम से, मतलब पहाड़ी यहाँ 7 हिल्स हैं, उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जो से और समझेंगे क्या है ज़िंदगी के फ़लसफ़े और मेघालय जो ख़ास तौर से वहाँ रही है, क्या किस तरह से चीज़ें, जो आपका स्वागत है। क्या कुछ कहोगे आप अपने बारे में? एक तो नाम ब्राह्मण परिवार से, जो नाम आप निकनेम रखे कि पूरा नाम जो है? सर ये मेरा निकनेम है एंड थैंक यू सर। मैंने अपना ग्रेजुएशन नॉर्थ ईस्ट से कंप्लीट किया है और वहाँ पे रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ का वेदर अच्छा है, वहाँ पे सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं और सबसे अच्छी बात नेचुरल ब्यूटी है सर 7 सिस्टर्स की। तो वो ऑल राउंड बोला जाए तो बहुत अच्छा है और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है तो मेरे लिए तो बेस्ट होगा ही। और बोला जाए तो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेट को या कंट्री को। बस मेरा एक ही वर्ड में आंसर मैं देना चाहूँगी, फ्रीडम है सर। वहाँ पे फील ही नहीं होता कि आप एक जेंडर में डिवाइड करते हैं ना, लड़का लड़की, मुझे वहाँ पे कभी फील ही नहीं हुआ। तो मुझे वहाँ रहना ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। कुशाभाऊ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। इसके बाद में मॉडलिंग भी 2 साल से कर रहे हो। ऐसा नहीं लगता है कि ये 2 साल जो आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उसका उपयोग अच्छे से होता, मॉडलिंग में भी कर रहे हो? 2 नावों में सवार हो? नहीं सर, 2 नावों में नहीं है। ये मेरा ड्रीम था कि मैं एजुकेशन लूँ, वो मैंने एक कंप्लीट कर लिया और ये मेरा पैशन है जो मैं आगे से लेकर जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इसे 100% कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया मैंने इसे। तो अभी मॉडलिंग में क्या आके कुछ नया क्या एम है कि किस कहाँ तक जाने के लिए और किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? सर मुझे सुपर मॉडल बनना है और मैं इसे आगे लेकर जाऊँगी। जितनी मेरी क्षमता है इसे मैं पूरा करूँगी सर। क्या खास होना चाहिए कि, तो अगर सबसे पहले जवाब आता है कि मॉडल सब बनना चाहती हैं, सारी लड़कियां बनना चाहती हैं, मॉडल होता क्या है? आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा सा जवाब दो आप मेरे। सर मॉडलिंग के बारे में मैं अभी भी ज्वाइन किया है, मैं बस सीख रही हूँ जस्ट नील स्टूडियो से। नील सर मेरे टीचर हैं तो मैं उनसे अभी सीखना स्टार्ट किया है। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि बस सीख जाऊँ पहले, उसके बाद मैं इस करियर को आगे लेके जाऊँगी। हम लोग जो एक समझते थे कि मॉडल मतलब एक आदर्श होता है समाज का, सोसाइटी का, एक रंग रूप का तो अलग जगह में होता है कि आपके बॉडी के हिसाब से या दूसरे रंग के हिसाब से, एक चाल के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से। लेकिन एक मॉडल आदर्श का होता है तो उसमें नहीं कभी फोकस क्या आता है आपका? नहीं सर, आप मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं? मॉडल के बारे में कह रहे हैं। मॉडल इट्स जस्ट लाइक स्टैच्यू सर। मॉडलिंग का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ स्टैच्यू है, उसके पर्सनालिटी, इसके बिहेवियर सबसे निकलना चाहिए कि हाँ वो मॉडल है। तो बस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी 100% देंगे कि हम मॉडल बन पाए, अच्छे मॉडल बन पाए। अभी तक किसी कंपटीशन में भाग लिया है आपने? यस सर, मैंने फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया किया है, मिस छत्तीसगढ़ आइकॉन किया है, अभी तक ही कंप्लीट किया है सर। क्या कुछ विनर रहे हैं वहाँ पे? क्या? यस सर, मैं मिस छत्तीसगढ़ रही हूँ फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया में और आइकॉन में मेरा फर्स्ट रनर अप था। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत सारे यहाँ भी तो ये लगता है कि जो एरेना है, जो एरा है, ये हर लड़की के मन में रहता है कि वो मॉडल जैसा दिखे, करे और मॉडल बने। क्या कुछ सलाह दे सकते हो आपने, टिप्स? सर मैं सलाह यही देना चाहती हूँ कि अगर आपका ड्रीम है, पैशन है टुवर्ड्स एनीथिंग, परेशानी आती है, उसे अपने गोल को, अचीवमेंट को, डेस्टिनेशन को छोड़ने का नहीं है, पूरा करने का है, लास्ट तक लेके जाना है। अगर आप ड्रीम देखे हो तो पूरा भी करो। एक अभी हमारा हिंदुस्तान के कल्चर में बहुत सारा बंदिशें होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लड़कियों की तरफ, खास तौर से पढ़ाई लिखाई भी कर ली है। क्या कहोगे इस बारे में? फैमिलीज़ को भी, उन परिवार को भी जो पेरेंट्स हैं उनसे भी क्या चाहते हैं? मेरी सारी पेरेंट्स से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपके बच्चे का पैशन और ड्रीम कुछ है तो आप बिल्कुल सपोर्ट करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करते हो तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनका कॉन्फिडेंस 200% अप हो जाता है और शायद उसकी वजह से वो बेटर कर पाए।
तो यही है सारे पेरेंट्स से कि प्लीज़ सपोर्ट करो, चाहे वो कोई सा भी बच्चा आपका ड्रीम देखे। बस इतना ही था। अपने मन की कोई बात रहती है कि आपके मन में कोई सवाल आता है कि यार कोई बात करेगा कभी तो ये मैं अपने मन की ये बात कहूँगी, कोई आता है जवाब? हाँ सर, बस इतना ही है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के कुछ ड्रीम को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बोलते हैं हमारे समाज से अलग है या फिर ये पॉसिबल नहीं है। जो हमारा फर्स्ट टीचर होता है हमारे पेरेंट्स, वही अगर ऐसा बोलते हैं तो हमारा जो आधा प्रोत्साहन है वो कम हो जाता है। तो हमारे जो पहले पेरेंट्स जो टीचर हैं, अगर वो हमको बोलते हैं कि तुम जो भी सपने देख रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो ना भी हो तो हमारा जो करेज होता है उसको करने के लिए 500% हो जाता है सर। तो मेरा यही अनुरोध है सारे पेरेंट्स से कि सपोर्ट करें। बहुत अच्छी बात है कि जो आपने ये बात कही, जो अभी हम लोग आए हैं जो से 1 मिनट हुआ है मुलाकात किए हुए और इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत पैशनेट रहता हूं मैं कि लोगों से, नए लोगों से बात करूं। क्या कुछ दिमाग में आया ये इंटरव्यू के लिए और कैसा आपको अनुभव होगा? सर्टेन मोमेंट पे आपने इंटरव्यू लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो भी चीज़ सर्टेन होता है वो अच्छा ही होता है, प्लान चीज़ें अच्छे नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। सर्टेन था, बेटर था। थैंक यू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत अच्छी बात है, आपसे और मुलाकात होंगी। मेरे साथी बहुत सारे हैं, बहुत सारे चाहने वाले भी हैं और बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। सबकी दुआएं रहती हैं कि बेहतर करें। अभी हम लोग ने पिछले साल, मुझे याद आ रहा कि 1000 का आंकड़ा पार किया था। अभी मुझे याद आता है कि 1500 करीब इंटरव्यू हो होंगे। 1500 के आसपास में 2000 भी कर लें। ये आप सबकी दुआएं रहेंगी तो ज़रूर कर पाएंगे। ऐसे ही बात करेंगे उनके अनुभव और जीवन को सीखने का, समझने का ये आधार बनाएंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से। यही मेरा उद्देश्य रहता है। आप सब लोग का प्रेम रहता है, साथ रहता है। और जो ने भी समय दिया, अनसर्टेन था, 1 मिनट पहले ही बातचीत हुई और उनसे इंटरव्यू किया। धन्यवाद आपका। अंटू भैया, नरेंद्र ठाकुर जी, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।